हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीडीटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर नंबर है 7/2024 जो कि आज ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया है। ये सर्कुलर एक मेजर बेनिफिट देता है किसको? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ को। कौन सी एंटिटीज़ हैं? ट्रस्ट हो सकते हैं, सोसाइटीज़ हो सकती हैं, सेक्शन 8 कंपनीज हो सकती हैं, वो सारी एंटिटीज़ हो सकती हैं जो स्कूल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और आपके हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, टेम्पल्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सबको ये सर्कुलर जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। सर्कुलर नंबर है 7/2024। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सेक्शन 119 की पावर्स को यूज़ करते हुए ये सर्कुलर इशू किया है आज। सर्कुलर जो है वो इम्पॉर्टेंटली बेनिफिट देता है उन एंटिटीज़ को जो फॉल होती हैं सेक्शन 1023C में, सेक्शन 12A में, सेक्शन 80G में और सेक्शन 35 में। वो सारी एंटिटीज़ जिनकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर इधर सेक्शन 1023C, 12A, 80G और फॉर्म 35, इन सब एंटिटीज़ को ये सर्कुलर जो है बहुत मेजर बेनिफिट देने वाला सर्कुलर है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हाँ जी, इम्पॉर्टेंटली अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो सर्कुलर बेनिफिट की बात करता है, हम सबके बेनिफिट की बात करता है। वो ये है कि जो डेट है, जो लास्ट डेट थी फॉर्म 10A और फॉर्म 10AB में अप्लाई करने की, वो एक्सटेंड कर दी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। कब तक एक्सटेंड की गई है? 30 जून 2024 तक के लिए ये डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। हाँ जी, फॉर्म 10A मतलब वो फॉर्म जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फाइल करना था, उसके बाद फॉर्म 10AB फाइल करना था फॉर ऑब्टेनिंग द फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1023C, 12A, 80G और सेक्शन 35। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, डिपार्टमेंट उस पर टैक्स ना लगाए, तो आपको ये फॉर्म फाइल करके रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपलसरी था। किन्हीं भी कारण से अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, या आपने डिले रजिस्ट्रेशन करवाया है, या आपने गलत सेक्शन में एप्लीकेशन लगा दी है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो ये सारे केसेस भी इस सर्कुलर में प्रॉपरली सीबीडीटी ने कवर किए हैं। उन केसेस के बारे में अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि उन केसेस का क्या होगा, आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो इंपॉर्टेंटली ये सर्कुलर बात करता है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फॉर्म 10A एंड फॉर्म 10AB टिल 30 जून 2024। 30 जून 2024 तक आप 10A 10AB फाइल कर सकते हैं। फाइल किया है, रिजेक्ट हो गया है, तब भी कर सकते हैं। फाइल किया है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा कि एप्लीकेशन विद इन द टाइम फाइल्ड है। ये सब कुछ सीबीडीटी ने सर्कुलर में साफ शब्दों में जो है वो मेंशन कर दिया है। हाँ जी, पहले जो सर्कुलर था सीबीडीटी का, वो बात करता था कि साहब 10A 10AB में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है 30 सितंबर 2023। इसके बाद जो है कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। बहुत सारी हार्डशिप आई टैक्स पेयर्स को, टैक्स की डिमांड्स रेज हुई, कमिश्नर्स ने एप्लीकेशन रिजेक्ट करी। किस ग्राउंड पे कि एप्लीकेशन जो है वो समय में फाइल नहीं हुई है, डिलेड एप्लीकेशन है। इसके कारण बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने ITAT में, ट्रिब्यूनल में अपील्स भी फाइल की हैं। तो यहाँ पे बहुत हार्डशिप जो है और बहुत सारी अपील्स ITAT में जारी थी इसी ग्राउंड पे। तो इन सब टैक्स पेयर्स को रिलीफ देते हुए सीबीडीटी ने ये सर्कुलर इशू किया है, जिसमें 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन को 30 सितंबर 2023 की लास्ट डेट को बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2024। हाँ जी, अब कौन कौन से केसेस हैं वो यहाँ पे कवर किए हैं, स्पेसिफिकली सीबीडीटी ने बताया है। पहला केस है वेयर फॉर्म 10A बी फाइल्ड एंड नो ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर। तो क्या होगा? दिस विल बी ट्रीटेड एज वैलिड एप्लीकेशंस। जहाँ पे आपने फॉर्म 10AB फॉर सीकिंग द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जेम्पशन ऑफ योर प्रॉफिट्स, या तो सेक्शन 1023C में, 12A में, 80G में या सेक्शन 35 में, अगर आपने 10AB फाइल किया है और आपने वो फाइल डिलेड किया है और कोई ऑर्डर
अभी नहीं आया है कमिश्नर का, राइट, तो ये माना जाएगा कि आपने जो वो एप्लीकेशन फाइल की है वो एक वैलिड एप्लीकेशन है, वो कोई टाइम बार्ड एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं, वेयर फॉर्म 10AB फाइल्ड एंड वॉज रिजेक्टेड। कमिश्नर ने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है ड्यू टू डिलेड फाइलिंग, राइट, तो क्या करना है, तो आपको एक फ्रेश फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 10AB। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टैक्स पेयर्स ने उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में ITAT में अपील फाइल की हुई हो, तो आप चाहें तो उस अपील को जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी विड्रॉ कर लें या फिर जब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाए तब विड्रॉ करें, वो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से प्रॉपर्ली कंसल्ट करके एक्शन ले सकते हैं। वो इस वीडियो का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको उस डायरेक्शन में जो है वो नहीं ले जा सकता। यहाँ पे हम इस सर्कुलर तक अपना डिस्कशन लिमिटेड रखेंगे। अगर 10AB फाइल किया है, डिलेट फाइल्ड है और रिजेक्ट हो गया है, तो आप फ्रेश फॉर्म 10AB फाइल कर सकते हैं 30 जून 2024 तक। लास्ट केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपने फॉर्म 10A फाइल नहीं किया फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 30 सितंबर तक, राइट, एंड देन यू अप्लाइड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एज अ न्यू ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि आपने 10A 22-23 का 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया था, तो आपने प्रोविजनल ट्रस्ट की तरह एज अ न्यू ट्रस्ट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ न्यू ट्रस्ट आपने अप्लाई किया और आपको फॉर्म 10AC ग्रांट हो गया। अब आप क्या करेंगे? द प्रॉब्लम हियर इज, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप कोई एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे बट आपने अप्लाई किया एज अ न्यू ट्रस्ट, तो यहाँ पे आपके जो पुरानी एग्जेम्पशंस हैं उन पे क्वेश्चन उठ सकता था, उनके प्रॉफिट्स पे टैक्स लग सकता था। तो यहाँ पे CBDT ने आपको रिलीफ दिया है कि कोई बात नहीं, आपने एज अ न्यू ट्रस्ट अप्लाई किया था, इट्स ओके। आप एक काम कीजिए, आप जो आपको फॉर्म 10AC अलॉट हुआ था उस 10AC को जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए, राइट, सरेंडर एप्लीकेशन लगा के कमिश्नर को वो फॉर्म 10AC आप सरेंडर कर दीजिए सॉरी, और आप एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाइए अंडर फॉर्म 10A फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एज एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, नॉट एज अ न्यू ट्रस्ट बट एज ए एग्जिस्टिंग ट्रस्ट। ये प्रिविलेज, ये रेमेडी, ये बेनिफिट जो है CBDT ने आपको यहाँ इस सर्कुलर में दिया है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत वेलकम सर्कुलर है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट सारे चैरिटेबल, रिलीजियस, स्कूल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च बॉडीज़ को दे रहा है। वो ये है कि आप नॉट एज अ न्यू ट्रस्ट, एज एग्जिस्टिंग ट्रस्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं इवन फॉर AY 22-23। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो डेट है एप्लीकेशन लगाने की वो है 30 जून 2024। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट CBDT सर्कुलर के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।